हेलो जी, सारिका ब्लॉगर में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए जी शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। ये ब्लॉग जबकि 2 हफ्तों के बाद जा रहा है। तो पिछला ब्लॉग अगर आप लोग देखे होंगे तो मैं बता दूँ कि मैं मुंबई जा रही थी और अभी भी वही जर्नी मैं शेयर कर रही हूँ बक्सर से मुंबई तक का। चूँकि जो पिछला वाला ब्लॉग था वो शेयर की थी बस मैं ट्रेन में बैठने तक का, और उसके बाद का अब मैं शेयर कर रही हूँ। 2 हफ्तों से मैं कोई ब्लॉग नहीं डाल पाई हूँ, उसके लिए सॉरी। और ये मेरा नया चैनल है, मेरा एक और चैनल है एसके ब्लॉगर करके, वो पुराना चैनल है, तो उस पर भी आप विजिट कर सकते हैं। तो ट्रेन में बैठ कर के ना भूख बहुत लगता है। किसको किसको लगता है ज़रूर कमेंट करिएगा। मुझे तो बहुत लगता है भूख। भूख और नींद 2 ही चीज़ है जो ट्रेन में अच्छा आता है। तो भूख बहुत लग रहा था, और चूँकि हमारा जो ट्रेन है तो वो बहुत लेट था। 35 या 36 घंटा लेट हमको मिला ही था। मतलब ऐसा नहीं था कि लेट चल रहा था, खैर लेट तो चल भी रहा था लेकिन मिला भी था हमको लेट ही। तो ये जो खाना मैं बनाई थी वो तो मतलब थोड़ा बहुत ही मैं लेके जा पाई थी, क्योंकि बाकी तो सब इतना ले जाने लायक नहीं बचा था। 2 बार 3 बार खाना बना था और 12-12 घंटे करके ना टाइम अपडेट हो रहा था, तो हमारा ट्रेन जो है और लेट होता जा रहा था, तो इसलिए कुछ ज़्यादा खाना बना नहीं पाई मैं। तो पूड़ी भुजिया ये सब लेके गई थी, तो वो रात को हम लोग खा चुके थे। और ये सुबह में बच्चे जो है ऑनलाइन पिज़्ज़ा मंगाए थे, और इसका इतना मुझे नहीं पता है कि कैसे वो मंगाए थे, लेकिन हाँ मंगाए थे और ठीक ठाक ही आया था। और ये जो था आइसक्रीम जैसा था, केक कम आइसक्रीम था, ऐसा कुछ था। डिज़र्ट में मंगाए थे। और ये हमारा सफ़र जो है वो शुरू हो गया था। शुरू क्या हो गया था, मुझे लग रहा है कि एमपी में हम पहुंच गए थे। जैसे यूपी, यूपी के बाद एमपी, एमपी के बाद महाराष्ट्र आता है। 3 जो है प्रांत पड़ता है हमको महाराष्ट्र जाने के लिए, तीसरे में हम जाते हैं। तो हमारा सफ़र चल ही रहा था और रास्ता बहुत अच्छा होता है। बहुत पहाड़ी एरिया पड़ता है, तो ऐसा लगता है ना कि बहुत सारा रिकॉर्डिंग करूँ, लेकिन जब हम बैठ करके एडिट करने बैठते हैं ना, तो लगता है सब कुछ ना एक ही जैसा रिकॉर्ड हुआ है। तो कुछ कुछ मैं रहने दी हूँ, कुछ कुछ मैं डिलीट। अगर पूरा मतलब जितना मैं वीडियो बनाई हूँ अगर मैं पूरा डाल दूँ तो बहुत लंबा ये ब्लॉग हो जाएगा। तो ऐसा ही कुछ था। और ये जो सफ़र है ना ये बहुत जाना पहचाना है, क्योंकि मैं बचपन से इसी रूट पे ट्रैवल कर रही हूँ। मेरा पूरा बचपन जो है मुंबई में बीता है, मेरी पढ़ाई लिखाई मुंबई में हुई है, मेरी शादी जो है वो यूपी में हुई है। तो बचपन से हम लोग, जैसे कि अभी मैं जा रही हूँ गर्मी की छुट्टियों में मुंबई, तो पहले बचपन में मैं मुंबई से गाँव आया करती थी गर्मी की छुट्टियों में। तो ऐसा ही सफ़र बीतता गया, और ये शाम के टाइम पे मतलब रात ही हो गया था, तो ये बच्चे मंगवाए थे बिरयानी, चिकन बिरयानी। मैं नॉन वेजिटेरियन हम लोग हैं, मैं क्या मतलब मेरी पूरी फैमिली, तो हम लोग नॉन वेज खाते हैं। तो ये चिकन बिरयानी मंगवाए थे, और फिर उसके बाद जो सफ़र है फिर से शुरू हो गया था। और अब हम लोग ना मुंबई के लगभग पास पहुंच ही गए हैं, मतलब कल्याण जो है ये पार हो रहा है। तो अब हमको क्या है कि एलटीटी मतलब कुर्ला हमको उतरना है, तो वहाँ बस पहुँचने वाले हैं। तो बस वही थोड़ा सा बाल वाल ठीक करने लगी थी, क्योंकि अब स्टेशन आने वाला है। ट्रेन में तो कैसे भी हम पड़े होते हैं, जो लोग ट्रेन का ट्रैवल करते होंगे उनको पता होगा, और वो भी तब जबकि हमको 24-25 नहीं 36 घंटे का ये सफ़र करना था। ऐसे तो हमको 28 या मतलब 26 घंटे का ये सफ़र होता है, लेकिन इस बार 36 घंटे का था। तो बहुत लंबा ये था सफ़र इस बार का। और ये ट्रेन तो बहुत बहुत बेकार था, तो इसको कुछ कहना नहीं। और ये जो बाहर से खाने मंगवा रहे थे ना हम, एक बड़ा रीज़न ये भी था कि इसमें पेंट्री नहीं था। तो ये रेडी हो गई हूँ मैं अब उतरने के लिए। मेरे भाई आएंगे लेने के लिए मुझे, तो वहाँ पे उतरने के लिए। और ये ट्रेन इतना रुक रुक के चल रहा था, और जब तक ये मतलब कि स्टेशन जो पास आने वाला होता है ना, तो ये और रुक जाता है, स्लो और चलने लगता है। तो ये नहीं अच्छा लगता है, क्योंकि स्टेशन अभी कुछ ही किलोमीटर होता है और ये ट्रेन जो है वो रुक जाता है, और बहुत देर के बाद ये चलता है। और ये हमारी एक बहुत क्यूट सी सब्सक्राइबर हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर नहीं थी ये, जैसे कि जस्ट ये हमको मिली थी ट्रेन में, तो इनको पता चला कि मेरा चैनल है, तो ये आ गई थी। थोड़ा सा मैं इनको भी रिकॉर्ड कर ली, जस्ट मेमोरी, क्योंकि फिर ना थोड़े थोड़े दिनों के बाद जो याददाश्त है वो कमज़ोर हो जाता है, और हम भूल जाते हैं कि हम ट्रेन में किससे मिले थे। तो मेरी बेटी से भी इनका अच्छा फ्रेंडशिप हो गया था, और क्योंकि ये भी कॉलेज जाती थी, मेरी बेटी भी अगले साल जाने वाली है। ऐसे तो मुंबई में 11th से ही कॉलेज होता है, लेकिन जो हमारे यहाँ है तो वो 12 के बाद स्टार्ट होता है यूपी में। तो वही सब बातें अपना कर रही थी लोग, और ये हम लोग सामान जो है अपना पूरा इकट्ठा कर लिए हैं, क्योंकि अब हमको उतरना था। और ये उतर भी गए थे हम लोग, अब कुर्ला स्टेशन आ गया था।
तो यहाँ से फिर अब हमारा जो है जर्नी स्टार्ट हो गया है, क्योंकि जाना है हमको टैक्सी के यहाँ। भाई हैं मेरे आगे जो हैं, और मेरी बेटी बेटा सब लोग, ये मेरी बेटी है और ये बेटा चल रहा है। तो हमारा जितना भी सामान था, लगेज था, वो हाथों में आ गया था और हम आगे की तरफ बढ़ रहे थे। तो यहाँ पे मैं रुकी थी, कुछ कह रही थी बेटी से, कुछ तो बात था, और ये भाई भी रुक गए थे हमको पीछे देख करके कि हम लोग क्यों रुके हैं। तो स्टेशन ना काफ़ी जो एसी वाला जो कोच होता है ना, वो या तो एकदम आगे होता है या तो एकदम पीछे। तो हमारा एकदम पीछे था, तो पूरा स्टेशन हमको क्रॉस करना पड़ा था। और यही वजह है कि कहीं भी स्टेशन पे ना कुछ मिलता नहीं है खाने पानी और पीने को भी, क्योंकि इतना लास्ट में ये जो बोगी है रुकता है ना, कि वहाँ तक कुछ बेचने वाले पहुँचते ही नहीं है, या फिर स्टेशन एकदम क्रॉस करके वो आगे पहुँच जाता है जो बोगी होता है। तो इसलिए हमको इसलिए भी प्रॉब्लम हो रहा था, मतलब ये ट्रेन में कुछ खाने पीने के लेने के लिए। तो इसलिए हम लोग ज़्यादातर ऑनलाइन ही जो है मंगवा रहे थे कुछ भी खाने पीने के लिए। तो स्टेशन ये ख़त्म हो गया और अब हम पहुंचने वाले हैं अपने टैक्सी की तरफ। तो ये कुछ ऐसा दिखता है जो कुर्ला का स्टेशन है, और कितनी खुशी होती है ना मायके जाने की कि मैं बता नहीं सकती हूँ। पता नहीं आप लोगों को होती है कि नहीं, मुझे लग रहा है जितनी भी बेटियाँ हैं ना सबको होती है गर्मी की छुट्टियों में जब मायके जाती हैं। तो मुझे भी बहुत हो रहा था। तो और भाभी भी घर पे हैं, तो वो भी वेट कर रही हैं, बहुत अच्छे अच्छे डिश बना करके वेट करती हैं। और हाँ, मेरे मम्मी पापा नहीं हैं, पता नहीं मैं बताई हूँ कि नहीं बताई हूँ, तो मैं फिर से बता दूँ कि मेरे मम्मी पापा नहीं हैं। मेरे भाई हैं, भाभी हैं, मेरे 3 भाई हैं। 2 भाइयों की शादी हो चुकी है, तो एक भाई का परिवार जो है कोलकाता में रहता है, और एक भाई जो है वो मुंबई में रहते हैं। मतलब 2 भाई मुंबई में रहते हैं। जो मेरे से छोटे हैं उनकी शादी नहीं हुई है, और पता नहीं वो करेंगे कि नहीं, क्योंकि उनका मन भी नहीं है करने का शादी। तो ये जो मुझे लेने आए हैं ना, इनकी शादी हुई है, इनके 2 बच्चे हैं। तो मैं इतना इंट्रोडक्शन मैं कुछ कुछ देती रहती हूँ, क्योंकि ये मेरा चैनल जो है वो नया है। जो लोग पहली बार इस चैनल को देखेंगे तो उनको भी समझ में आना चाहिए कि मतलब मेरा क्या है, बैकग्राउंड क्या है, मैं कहाँ से आती हूँ, क्या करती हूँ। क्योंकि एज एक फैमिली मैं आप लोगों से सारी बातें शेयर कर रही हूँ। आप लोग एक फैमिली की तरह मेरे हो गए हैं, तो इसलिए, क्योंकि मैं आपको अपना समझूंगी तो ही आप लोग भी मुझे सपोर्ट करेंगे और अपना समझेंगे। तो बस जी ऐसा ही कुछ था हमारा ये जो सफ़र था। आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपके आसपास भी कोई हो ऐसा जिनको अच्छा लगता है ऐसे तरह के ब्लॉग देखना या वीडियोज़ देखना, तो उनसे भी ज़रूर शेयर करिएगा। और ये चैनल का लिंक मैं अपने उस चैनल के मतलब जो मेरा इसके ब्लॉगर है उस पर मैं इसको शेयर नहीं कर सकती हूँ, इसलिए क्योंकि मैं ये चैनल खोली हूँ इसलिए कि मैं दिल खोल के यहाँ पे बातें कर सकूँ। वहाँ पे मैं कुछ ऐसा मतलब अपने मन की बातें नहीं कर सकती, क्योंकि वो जितने रिलेटिव्स हैं ना मेरे, सबको पता चल गया है वहाँ पे वो चैनल के बारे में, और फिर बहुत वो मच होता है, और वो मुझे नहीं चाहिए नेगेटिविटी। तो इसलिए मैं इस चैनल को मतलब खोली हूँ कि ये चैनल पे मैं हूँ रियल, वो मैं बातें कर सकूँ। तो बस जी यही था मेरा आज का ब्लॉग। आप लोग को कैसा लगा, और अब जो है कंटिन्यू इस पे ब्लॉग आते रहेंगे, आप लोग ज़रूर देखिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ये रहा लोकमान्य तिलक टर्मिनल। तो बस जी मिलते हैं अगले ब्लॉग में।